नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और सभी अध्यापक गण का जिन्होंने ऐसे मुश्किल हालात में बच्चों का साथ दिया। क्योंकि वो सब भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हम लोग जो कुछ भी हैं आप लोगों की वजह से है। सरकार को भी ये बात समझनी चाहिए कि सरकार भी जो कुछ है वो युवा की वजह से है। और इस मामले में मैं सभी टीचरों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि उन्होंने अपने मतभेद भूलकर बच्चों के साथ खड़ा होने का निर्णय लिया। ठीक है, सरकार से भी ये कहूंगा कि सरकार को भी कुछ इन टीचरों से सीखना चाहिए कि भाई जब मुश्किल घड़ी आती है, जब देश पे कुछ चीज आती है तो सभी लोगों को इकट्ठे खड़े होकर देश की भलाई के लिए सोचना चाहिए। जैसे आज का युवा महसूस कर रहा है, उसके लिए अकेलापन दूर करने के लिए अध्यापक उसके साथ खड़ा है। तो आज के इस सेशन के अंदर मैं आपके सामने, प्रधानमंत्री ने तो बहुत अपने मन की बात कह ली, आज मैं युवा के मन की बात कहने वाला हूं। और जितने भी भक्त जने हैं, भक्त जने यानी अंधभक्त जितने भी हैं, उन सभी से सबसे पहले यही कहूंगा कि आप डिसलाइक करके निकल सकते हैं वीडियो को। ठीक है, क्योंकि देखिए भक्त लोग तो झेल लेंगे पर अंधभक्त नहीं झेल पाएगा। तो भक्ति जो है वो भगवान की अच्छी होती है, सीधी सी बात। अगर आप इंसान की भक्ति करेंगे तो ऐसा हर्जाना भुगतना ही पड़ेगा। तो देखिए ये जो आक्रोश है ना अंदर, ये आज से नहीं है, एक दिन में इतना आक्रोश किसी युवा में नहीं आ सकता। ये लगातार भरा गया है, सालों दर साल, सालों दर साल, सालों दर साल। और आज मैं इस प्लेटफॉर्म से, देखिए मैं अध्यापक होने के नाते नहीं, जो मेरे युवा भाई बहन हैं उनके माध्यम से उनका भाई बनकर यहाँ पर आया हूं और ये बोलने आया हूं कि भाई आपने हम सबके साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। इन सब युवाओं ने आप पे इतना भरोसा किया, आपको वोट दिया, ये सोच के कि भाई आपका परिवार नहीं है, आपको किसी चीज का लालच नहीं है, आप देश को परिवार मानकर चलेंगे, एक एक जने की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। पर हुआ क्या, आखिर में हमें फिर से वही चीज देखने पड़ी जो हम आज तक देखते आए थे। देखिए चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार कांग्रेस की भी होती तब भी हम ऐसे ही खड़े होते, और बीजेपी की होगी तब भी हम ऐसे ही खड़े रहेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जो युवा लोग हैं, हमारी ज्यादा डिमांड्स नहीं है, बहुत छोटी मोटी डिमांड है। और सरकार से ये बात जरूर कहना चाहूंगा, जो आप लोग ये सोचते हैं ना कि आप सरकार में बैठे हैं, ठीक है, आपकी जो ताकत है वो आपका आईटी सेल है। आईटी सेल की वजह से आप अपना इलेक्शन जीतते हैं। कांग्रेस से बीजेपी आई केवल और केवल आईटी सेल की वजह से। ठीक है, और उस आईटी सेल के अंदर अगर आप बात देखें, ये जो स्टूडेंट है ना, ये जो युवा है, अगर आपको पता ना हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्मार्टफोन यूज करने वाला, फेसबुक यूज करने वाला, व्हाट्सएप यूज करने वाला, ये युवा है सबसे ज्यादा। और ये युवा ही आपको आगे प्रमोट करता है और यही आपको इलेक्शन जितवाता है। और आप जो जीते हैं इस युवा की वजह से जीते हैं। जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं वो इतना स्मार्टफोन वगैरह इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आईटी सेल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो ये जो यूजर है, स्मार्टफोन यूजर, ये सबसे ज्यादा युवा है। ठीक है, और ये युवा आपकी सरकार बना सकता है तो आपकी सरकार गिरा भी सकता है। तो ये युवा अगर अपने आक्रोश पे आ जाए, और ये युवा आपसे मांगता क्या है, आप एक बात सोचिए, इन लोगों की कोई बहुत बड़े सपने नहीं है, इन्हें बहुत बड़े महलों में नहीं रहना, ना इन्हें बहुत ज्यादा पैसा कमाना। इन लोगों की एक छोटी सी डिमांड है कि भाई जो नौकरियां हमारी निकलती हैं, जैसे भी निकलती हैं, वो हमें मिल जाए। पर होता क्या है, लगातार करप्शन होता है। आपको किस लिए चुना गया? आपको इसलिए चुना गया कि आप इन युवाओं के हित के लिए काम करेंगे। पर आप क्या कर रहे हैं, आप युवाओं की सुन ही नहीं रहे हैं। आप मन की बात 1000 बार कर लेते हैं, पर युवा के रोजगार की बात आप कभी नहीं करते हैं। ये इतनी बार युवा बोल चुका है, कितनी बार प्रोटेस्ट करे, ये प्रोटेस्ट ही करता रहेगा क्या जिंदगी भर? ये हर देश की ताकत युवा होती है। अगर वो युवा पे ध्यान नहीं देता है ना, तो वो देश कहीं का नहीं रहता है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप मेरे को एक खुल के एक बात बताइए कि भाई आपने युवा के लिए क्या किया? आप ये बोलते थे कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इतने रोजगार देंगे। पार्लियामेंट में आपके लोग कहते हैं कि भाई इतनी सीटें अवेलेबल हैं, इतनी वैकेंसी है। युवाओं को लगता है कि भाई तैयारी करनी चाहिए, तैयारी करेंगे, इतनी वैकेंसी है, कभी तो नौकरी मिल जाएगी। पर नौकरी मिलती है किसी को? नहीं मिलती है। ठीक है, तो नौकरी देकर भी, अगर आप नौकरी भी दे रहे हैं ना, तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे हैं नौकरी देके। ये युवा जो है ना, ये डिजर्विंग है, इसकी इतनी बड़ी डिमांड नहीं है, अपनी फैमिली चलाना चाहता है कि एक सरकारी नौकरी से मिल जाए और ये अपना परिवार चला सके उससे, बस। इसको करोड़ों रुपए नहीं कमाने। ठीक है, आपका काम प्राइवेटाइजेशन से चल जाएगा। इन युवा का क्या होगा? आप ये सोचिए, लॉकडाउन के दौरान, कोरोना के दौरान, ये युवा किस फेज से गुजर रहा है। हमारे पास इतने फोन आते हैं कि बच्चा कभी ऐसे परेशान है, कभी वैसे परेशान है, लगातार सुसाइड करने लग रहे हैं। आपने कभी होश भी लिया कि ये सुसाइड क्यों हो रहे हैं? आप सीधी सीधी एक बात समझिए,
CGL 2017 का एग्जाम है, ठीक है, जिसके लिए बच्चा प्रोटेस्ट करता है। CGL 2017 का एग्जाम है, 2016 से बच्चा तैयारी करना स्टार्ट करेगा। बहुत ध्यान से समझिएगा मेरी बात, 2016 से बच्चा पढ़ाई करना स्टार्ट करेगा। जो 2016 से तैयारी करनी शुरू करता है, अब जरूरी नहीं है कि हर बच्चे का सिलेक्शन पहली बारी में हो जाए। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 2-2 साल बाद सिलेक्शन पाते हैं। 2015 से मान लीजिए चलिए, तो जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ 2000 CGL 2017 से, वो 2015 से तैयारी कर रहा था। आपने क्या करा, 17 का एग्जाम हुआ, चीटिंग हुई, ठीक है, कमेटी बिठा दी। कमेटी भी कब बिठाई आपने, जब हमने प्रोटेस्ट किया जाके वहां पर। और कमेटी का रिजल्ट क्या हुआ, कुछ नहीं। बच्चों के हाथ में क्या लगा, क्या नकल वाले पकड़े गए, क्या आपने अंदर कर दिया उन्हें? तो प्रोटेस्ट पूरा फेल कर दिया आपने। प्रोटेस्ट हटाने के लिए आप बार बार कमेटी बिठा देते हैं, कमेटी के रिजल्ट कुछ नहीं आता, बच्चे शांत हो जाते हैं और आप वैसे ही रिजल्ट निकाल देते हैं। तो 15 का बच्चा जो तैयारी कर रहा था, उसे आप जॉब कब देंगे? आज 20 हो गया, CGL 2020 साल चल रहा है। तो आप देखिए इस 5 साल के दौरान में उस एक बच्चे को नौकरी मिली है जो 2015 में तैयारी कर रहा था। तो 5 साल लगे उसे नौकरी हासिल करने के लिए। तो ये हमारे देश की हालत कि भाई 5 साल में किसी बच्चे को नौकरी मिलेगी। यानी मैंने अगर आज सोचा है तो आज से 5 साल बाद, यानी 19 में मैं अगर तैयारी करूंगा CGL 2020 की, 21 में आप एग्जाम देंगे, 22 में आप रिजल्ट देंगे, 23 में आप ज्वाइनिंग देंगे। तो 4 से 5 साल किसी बच्चे को चाहिए आपके हिसाब से सरकारी नौकरी के लिए। तो मतलब इसका तो यही है कि आप एक बच्चे को नौकरी देना चाहते हैं, 5 साल के अंदर एक बारी रिक्रूटमेंट हो और उसमें आपका इलेक्शन आ जाए, इलेक्शन जैसे वापस आता है फिर दोबारा से आप वो कर देंगे, ठीक है। तो ये बात बिल्कुल भी हजम करने लायक नहीं है। आप ये देखिए आपने किया क्या, आपने ये कहा कि भाई ऑफलाइन मोड है ना, इसमें चीटिंग होती है ना, आप यही बोलते हैं ऑफलाइन मोड में चीटिंग होती है। बच्चों ने बोला चीटिंग होती है, आपने क्या करा, ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन में बचा लिया आपने, ऑनलाइन में भी आप बचा नहीं पाए, चीटिंग फिर भी हो गई, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन तो आपने किया ही किया, साथ के साथ आप और क्या कर रहे हैं, आप ये कहते हैं कि भाई अब पैटर्न TCS का होगा, अब TCS एग्जाम लेगा। TCS के बाद आप फिर ये ले आते हैं CET ले आते हैं। आपको पता भी है इन चीजों से कुछ फायदा भी हो रहा है, नुकसान हो रहा है। कभी आपने रिव्यू लेके देखा इन चीजों का कि इन चीजों का फायदा है या नुकसान है? कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। फाइनली बच्चा क्या रहता है, एक तो बच्चा वैसे ही परेशान है, 5 साल में ज्वाइनिंग मिलेगी, उसके बाद आप क्या करते हैं, अब तो ऑनलाइन भी झेल, उसके बाद कहते हैं अब TCS पैटर्न आएगा, उसके बाद कहते हैं नहीं जी अब CET आएगा, इसके हिसाब से तैयारी करो। बच्चा ये सारे प्रेशर लगातार झेलता रहे और लगातार प्रेशर झेलने के बाद में ना कोई ईमानदारी से नौकरी नहीं मिलती बच्चे को। उसको फाइट करना पड़ता है, उसे प्रोटेस्ट करना पड़ता है, बार बार सारे टीचर आएंगे इसे ट्रेंडिंग पे कराओ, इसे ट्रेंडिंग पे कराओ। भाई क्यों कराएं? कि हमारी सरकार इतनी कमजोर है, देखिए करप्ट है बिल्कुल। तो आप बात समझिए, हम क्यों कराएं ऐसा? हमारा राइट है नौकरी का, आप कोई एहसान वहसान नहीं कर रहे हमें नौकरी देते। तो आप ये बात समझिए, आप जो एग्जाम कराते हैं, आप कौन कौन से एग्जाम करा लेते हैं? आप केवल और केवल वैसे एग्जाम कराते हैं जिसमें आपको नौकरी ना देनी पड़े। यानी आप देखिए आप बीएड का एग्जाम करा रहे हैं, ठीक है, आप देखिए आप नीट जेई का एग्जाम करा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें बच्चे फीस देंगे अच्छी खासी, ठीक है, और आपको भी फायदा होगा, स्टूडेंट का तो कोई फायदा नहीं होना क्योंकि आपको तो नौकरी देनी नहीं है उससे। जब बात आती है कि भाई SSC की, NTPC की, रेलवे की, आप 850 दिन लगा देते हैं, रिजल्ट नहीं आता है। NTPC को पूरा इतने साल हो गए, आज तक फॉर्म निकला, उसके बाद एग्जाम तक नहीं कराया आपने। आप ये देखिए 2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, आपने 500-500 रुपए फीस ले ली उनसे। ये 500-500 रुपए फीस देने के लिए नहीं रो रहे हैं, ये 500 की जगह ना 1000 भी दे देंगे। ये सारे बच्चे ऐसे हैं, ये बहुत लोअर मिडिल क्लास के हैं, SSC तैयारी करने वाले, बहुत पैसे वाले घर से नहीं है। कोई अपने किसान का बेटा है, कोई किसी मजदूर का बेटा है, कोई जमीन बेच के ही कोचिंग कर रहा है, कोई कैसे कोचिंग कर रहा है, कोचिंग करने के लिए पैसे नहीं है उन पे। आप क्या बात कर रहे हैं? वो फिर भी आपके 500 रुपए से नहीं पीछे नहीं हटते, वो कहते हैं 500 की जगह ना हम 1000 भी दे देंगे, पर ट्रांसपेरेंसी हो, उन्हें आश्वासन मिले कुछ कि भाई उनकी जॉब लग जाएगी। आप क्या करते हैं? आप ये काम करते हैं कि भाई बुलेट ट्रेन पे काम करते हैं, आप कभी मूर्ति बनवाने पे काम करते हैं, कभी आप मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई हो जाती है, आप ये करते हैं। इन सबसे इन युवाओं का क्या लेना देना बताइए? इनका क्या फायदा है? ये अपने घर वालों की भी सुनते हैं। आप युवा कभी रहे होंगे तो आपने कभी महसूस करी ये चीज। मैं ये चीज क्यों बोल पा रहा हूँ? क्योंकि मैंने सारा फेस महसूस किया है, ठीक है। तो मैं ये बात समझ सकता हूँ अच्छी तरीके से कि बच्चे के दिमाग में क्या क्या गुजरती है। उसके माँ बाप बड़ी मुश्किल से पैसे इकट्ठा करके उसे कोचिंग करवा रहे हैं, और हुआ क्या, कोचिंग भी उसने कर ली कैसे ना कैसे करके, ना आप एग्जाम दे रहे हैं, ना रिजल्ट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं दे रहे हैं आप,
ठीक है। और बच्चा को लगातार माँ बाप से भी सुनना पड़ रहा है, सोसाइटी से भी सुनना पड़ रहा है। बच्चा हमसे कहता है कि सर सुसाइड करने का मन करता है, हम क्लास लेते हैं, बच्चा कहता है सुसाइड करने का मन करता है। ठीक है, क्या बात रही होगी उस बच्चे के दिमाग में जो बच्चा ऐसे बोल रहा है? कभी आपने युवा का ध्यान भी लिया है? आप मन की बात करते हैं, मन की बात में आप खिलौनों पे चर्चा कर रहे हैं। कभी सोचा ये देश का युवा कैसे करेगा और कैसे आगे बढ़ेगा? और ये इतना सारा युवा नहीं है, आपके मिनिस्टर वगैरह कहते हैं कि हमारा जो युवा है ना वो लायक नहीं है। आपको पता है कितने लायक है कितना नहीं है? इस पे मैं बाद में आऊंगा, आपको एक सलाह भी दूंगा और आपको बताऊंगा कि सरकार कैसे अच्छी तरीके से आपको चलानी चाहिए। आप ये कहते हैं, आप बात सुनिए, सीजीएल 2018 मेंस की 7 महीने हो गए, 7 महीने में आपसे 50,000 कॉपियां चेक नहीं हुई। ठीक है, इलेक्शन का रिजल्ट तो आप 2 हफ्ते 3 हफ्ते में बहुत आराम से निकाल लेते हैं। करोड़ों की सीटें होती, करोड़ों लोग होते हैं वोट देने वाले, वो सब तो बहुत जल्दी काउंट हो जाते हैं आपके। पर इन बच्चों की 50,000 कॉपियां आपसे चेक होके नहीं दे रही। तो मैं तो आपसे यही कहूंगा, अगर आपसे नहीं हो रहा है ना, सीधा सीधा बोलता हूं, देखिए अगर आपसे ये चीज नहीं हो रही है, हम सिलेक्टेड बंदे हैं, डिपार्टमेंट में काम भी किया है हमने, तो हम फ्री सर्विस देने के लिए तैयार हैं। हमें बुलाइए, हमारे अंदर काबिलियत है, हम देखते हैं अगर ये प्रोसेस फास्ट हो सकता है ना तो हम हर चीज करने के लिए तैयार हैं। अगर ये प्रोसेस फास्ट हो सकता है हम फ्री सर्विस देंगे। और मैं ही नहीं, मेरे जैसे बहुत बंदे हैं ऐसे। अगर आपके डिपार्टमेंट कैपेबल नहीं है, आपको लगता है वो किसी लायक नहीं है, हम फ्री सर्विस तक देने के लिए तैयार हैं। हमें नहीं चाहिए पैसे वैसे आपके। ठीक है, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये जो युवा है इस टाइम बहुत गुस्से में है। और सभी लोगों से ये कहूंगा, ये वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आपको फैलाना है, जिससे कि एक एक बच्चे के दिमाग में ये बात जाए। देखिए यार, भक्ति वक्ति आप करते रहेंगे जिंदगी भर, ठीक है, ना तो आपको कांग्रेस से कुछ मतलब है ना आपको बीजेपी से कुछ मतलब है। आपकी डिमांड ही कितनी है? बहुत बड़ी डिमांड थोड़ी है, बहुत छोटी सी डिमांड ले है आपकी कि भाई एग्जाम है, टाइम पे हो जाए, ट्रांसपेरेंस हो जाए, कुछ फिक्स सिस्टम बन जाए कि इतने टाइम में एग्जाम होगा, इतने टाइम में रिजल्ट आएगा। ठीक है, आपको एक मुफ्त की सलाह भी दूंगा, एक मुफ्त की सलाह है सरकार के लिए। देखिए मैं ना सिलेक्टेड बंदा हूं, ठीक है, और मेरे जैसे बहुत भाई बंधु हैं बहुत सारे जो जॉब भी करके आ चुके हैं। मैंने भी 8 महीने डिपार्टमेंट में काम किया है, 8 महीने लगभग। ठीक है, मैंने एक बात देखी है, हम कहते हैं कि देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा। अब ये जो बच्चे निकल रहे हैं सिलेक्शन लेने के बाद, ठीक है, ये ऐसे बच्चे हैं जो इतने लाखों में इतने हजार निकलते हैं, इनमें टैलेंट कुछ अलग टाइप का है, इनका माइंड बहुत फास्ट है। अगर आप घोड़ों को गधे की तरह यूज करेंगे ना तो देश कभी आगे नहीं बढ़ने वाला। जो आपके पास डिपार्टमेंट में नए बंदे जाते हैं ना, उनमें बहुत दिमाग है, टेक्निकल नॉलेज बहुत अच्छी है, उनको उसके हिसाब से इस्तेमाल करिए। ठीक है, सरकार क्या करती है? सरकार का सिस्टम ही बेकार है। ठीक है, कुछ हर जगह करप्शन ही करप्शन है। हमने सैटरडे संडे भी काम किया है, रात को 12-12 बजे 1-1 बजे भी काम किया है। हम तैयार हैं काम करने के लिए। ठीक है, सरकारी विभाग में बता रहे हैं। ठीक है, तो आपने ये बात समझी नहीं कभी। आप समझिए तो सही, ये जो युवा है ना ये अलग टाइप का है। इस युवा को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, अपना एग्जाम हो जाए टाइम पे, अपनी नौकरी लग जाए टाइम पे, इससे ज्यादा आपको इसे कुछ भी नहीं चाहिए। आप आईएएस आईपीएस बनाते हैं, उन्हें अधिकार दीजिए, उनको फ्री छोड़िए डिसीजन लेने के लिए। देश कैसे आगे नहीं बढ़ेगा? मैं देखता हूं देश कैसे आगे नहीं बढ़ेगा। देश हर हालत में आगे बढ़ेगा। साथ के साथ सभी बच्चों से एक बात और कहूंगा, ट्विटर कैंपेन 1 सितंबर को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम 11 बजे। 11 बजे ये दोनों चीज, दोनों हैशटैग, ये वाला भी और ये वाला भी, ठीक है, सभी बच्चे ट्वीट करेंगे मिलकर, यानी कल। इतने ज्यादा ट्वीट करने, इतने ज्यादा ट्वीट करने हैं कि ना देखने वाला भी देख ले। ठीक है, इतने ज्यादा ट्वीट करिए। मेरे जितने भी बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, आप सभी से ये कहूंगा, ठीक है, देखिए जिनका एग्जाम नहीं भी है ना वो भी सपोर्ट करिए। क्योंकि पता है क्या होता है, जैसे ये अंधभक्ति वाली बात बता दूं आपको, जो भक्तजन है वो केवल इस टाइप के हैं कि उनपे कभी पड़ी नहीं है मुसीबत। जिस दिन उनपे पड़ेगी ना सारी भक्ति निकल जाएगी, सारी इधर की इधर रह जाएगी। तो आपको ये बात समझनी है, कल को ये चीज ना हमारे साथ भी हो सकती है, इसलिए सपोर्ट करिए, सभी लोग सामने साथ आइए। ठीक है, अब सरकार ने एजुकेशन पॉलिसी निकाल ली। ठीक है, देखिए आज बहुत गुस्सा है मेरे अंदर, बहुत सारी चीजें हैं बताने के लिए, बोलने के लिए। ठीक है, पर ये लग रहा है कि भाई क्या बोलूं और क्या ना बोलूं, पूरी रात ही निकल जाएगी। एजुकेशन पॉलिसी आपने निकाल ली, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, ये एजुकेशन पॉलिसी आएगी, हमारा भारत चेंज हो जाएगा। क्या आपके पास नीति है? देखिए मैंने यहाँ लिखा है ये चीज कि ना नियत है ना नीति है। आपके पास प्लानिंग है किसी चीज की? आपको पता है कि ये कैसे इंप्लीमेंट होगी? आप कितने प्रैक्टिकल स्टडी देंगे? प्रैक्टिकल स्टडी आपने कभी टीचर्स को दी है?
टीचर्स का आपने कभी ट्रेनिंग दी है? कभी इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ है हमारा ऐसा? तो ये एजुकेशन पॉलिसी कैसे काम कर जाएगी? मुझे नहीं लगता ये काम करा पाएंगे। आपके पास प्लान होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि जो मन में आया मुंह में आप बोल दिया आगे कि भी एजुकेशन पॉलिसी आ गई, सीईटी आ गया। तो इसके लिए सारी चीजों की जरूरत होती है, वो भी पहले से। तो आपकी तो नीयत ही नहीं है देने की, नौकरी देने की नीयत नहीं है, आप इसमें क्या इंप्लीमेंट करेंगे? साथ के साथ एक बात और कहूंगा सभी लोगों से कि भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, क्योंकि बहुत सारी चीजें इसके अंदर मैंने ली है। आप सभी से यही कहूंगा कि ये जो ट्विटर कैंपेन है ये रुकना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी रुकना नहीं चाहिए। ठीक है, कल स्टार्ट होंगे हम सुबह और रात तक रुकेंगे नहीं जब तक ये हमारी बात सरकार तक ना पहुंचे। देखिए डरना नहीं है, हम सब युवा एक साथ हैं, ठीक है, और हम कोई गलत काम तो कर नहीं रहे। अब सरकार के खिलाफ आवाज उठाना भी अगर गुनाह है तो देखिए फिर तो हम कुछ नहीं कह सकते। इसी पे मैंने एक चीज भी रखी है यहाँ पर, देखिए मैंने ये रखा है, ये कुछ लाइनें रखी हैं। देखिए भारत में जब कोरोना आया, ठीक है, कभी बोलते गर्मी से जाएगा, ये कर लो, ये सारे लोग मोदी जी जो आपसे प्यार करते हैं ये सब मोमबत्ती जलानी शुरू कर गए। इनको कुछ नहीं पता था, पर आपके बोलने पे मोमबत्ती जला रहे हैं, थाली पीट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। ये सोचते थे अब ठीक होगा, अब ठीक होगा, अब ठीक होगा। आप बोलते हैं कि कर्मचारियों को वेतन दीजिए, कैसे भी करके दीजिए, उनकी सैलरी मत रोकिए। लोगों ने किया, दान पुण्य भी किया इतना, ठीक है, पर आखिर में क्या मिला? आप बोलते थे कि राहत पैकेज मिल जाएगा, ठीक है, राहत पैकेज के नाम पे क्या मिला हमें? हमारी जेब में कुछ नहीं आया, 1 रुपया भी, ना 1 रुपए का फायदा हुआ, ना किसी युवा को फायदा हुआ। आप बताइए राहत पैकेज का क्या करें? किसी के पास पहुंचा है कुछ? किसी के पास कुछ भी नहीं पहुंचा। और आखिर में देखिए हमने विरोध किया कहां, ये बताइए। सब चीज तो हमने मानी आपकी कि भाई ये भी किया, वो भी किया, और आखिरी में आपके खिलाफ अगर हम कुछ बोल देते हैं तो कहते हैं कि भाई ये देशद्रोही है। भाई ये क्या बात हुई? हम अपनी बात भी नहीं रख सकते इस देश में, तो फिर फायदा ही क्या सरकार का? तो डेमोक्रेसी रही कहां इस देश में? डेमोक्रेसी तो खत्म ही हो गई ना। तो हम अपनी मन की बात तो रखेंगे ही रखेंगे। देखिए हमने सारी बातें आपकी मानी है, ठीक है, और आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये युवा ना इतने गुस्से में है, ये कुर्सी पे बिठा भी सकता है और ये कुर्सी पे बहुत आराम से हटा भी सकता है। सीधी सी बात बताऊं मैं आपको, तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि युवा की जो डिमांड है आपको पूरी हर हालत में करनी ही पड़ेगी। ये आपसे कुछ ज्यादा नहीं मांग रहे हैं और अपना हक मांग रहे हैं। और आप एक बात बताऊं, आपको सिक्योरिटी चाहिए, सिक्योरिटी गार्ड चाहिए, पुलिस वाले चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। ये कहां से आते हैं? ये युवा है जो आपके साथ खड़े रहते हैं सिक्योरिटी में, पुलिस वाले जो बनते हैं यही है सारे। आप सारा काम इन्हीं से निकलवाते हैं। आप कहते हैं बात बात पे पुलिस की कमी है, इसकी कमी है, उसकी कमी है। ये आएंगे कहां से? जब तक आप रिक्रूट ही नहीं करेंगे तो आएंगे कहां से ये लोग? तो जरूरत है पर आप रिक्रूट नहीं करेंगे क्योंकि उसमें आपको सैलरी देनी पड़ेगी इन्हें। तो आपको ये आसान नहीं कर रहे हैं, सैलरी भी आप अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं कोई। अगर आपके दिमाग में ये हो ना कि आप अपनी जेब से निकाल के सैलरी दे रहे हैं युवा को, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये टैक्स भरने वालों के पैसे हैं, जो सारे हम लोग टैक्स भरते हैं, इनके पैसे हैं ये। और आपको पता है टैक्स देने वालों में सबसे ज्यादा तो युवा ही है। ये युवा ही बाहर जाता है खाने, यही टीवी देखने जाता है, यही मॉल में शॉपिंग करने जाता है, बात बात पे टैक्स लगता है। तो टैक्स कहां से आता है? गवर्नमेंट के पास, इन युवाओं से आता है। बुजुर्ग लोग इतने खर्चा नहीं करते हैं, ये युवा लोग ही करते हैं सारा खर्चा। तो आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी, इन युवाओं की बात सुननी पड़ेगी। तो ये युवाओं के मन की बात है, खाली मेरे मन की बात नहीं है, इन युवाओं के मन की बात है, ठीक है। तो मैं सभी लोगों से कहूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। मन में बहुत आक्रोश है, बोलते रहे तो रात बन लग जाएगी। देखिए, और ये एक दिन का नहीं है, हमने भी नौकरी करी यार, हमने भी झेला। हम ये सोचते थे कि नया बदलेंगे, सरकार को बदलेंगे, सरकारी नौकरी में काम नहीं होता, पर सिस्टम ही ऐसा बना रखा है आपने, ठीक है। आपके जो ऑफिशियल्स हैं वो उन्हें तमीज नहीं है काम कराने की, उन्हें कुछ खुद नहीं पता है। आप इन्हीं जो घोड़े सिलेक्ट होके जा रहे हैं इन्हें भी आप गधा बना रहे हैं। वो खुद परेशान है, वो फिर आते हैं, फिर वो बोलते हैं हमें किसी और चीज की तैयारी करनी है, अब दिल्ली पुलिस की नहीं करनी। तो आपने सिस्टम पे ध्यान दीजिए थोड़ा। सिस्टम जब साफ होगा तभी देश आगे बढ़ेगा। हम यहाँ बहुत मेहनत करते हैं हर बच्चे के साथ। ये जितने भी टीचर्स हैं ना, जितने भी ये बोलने लग रहे हैं, ये सारे लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं बच्चों के साथ, और बच्चों को बहुत सारी चीजें सिखाते हैं। और उन बच्चों का मेंटल टेस्ट ले लें, आपको पता लग जाएगा कितनी तेज दिमाग का वो बच्चा है जो सिलेक्ट होके गया हुआ है। पर आपको तो दिमाग वाले इस बंदे की वैल्यू ही नहीं करनी, आपको तो बस बकचोदी करने वाला चाहिए। सीधी सी बात, जो बकचोदी कर सके, जो चीजों को झूठ तरीके से फैला सके, वही चाहिए आपको। तो देखिए झूठ की उम्र ज्यादा दिन नहीं होती, ठीक है। झूठ देता है मुश्किल से 4 दिन और सच की उम्र होती है 1000 दिन। जो हाल कांग्रेस का हुआ था वही हाल बीजेपी का भी कभी भी हो सकता है,
ठीक है, ना तो हमें कांग्रेस से मतलब है ना हमें बीजेपी से मतलब है, हम अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। हमारा हक हमें मिलना ही चाहिए हर हालत में। ठीक है, तो सभी लोगों से ये कहूंगा, मेरी ये गुजारिश है, कल से ट्विटर कैंपेन स्टार्ट हो रहा है, मेरे जितने भी बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फैलाइए। देखिए भाई, हक लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए, भीख थोड़ी मांग रहे हैं यार, हमारा अधिकार है और हम लायक हैं उसके। आप में से एक एक बच्चा लायक है, आप में से एक एक बच्चे का मैंने दिल समझा है, एक एक बच्चे की बात समझी है। ठीक है, क्योंकि मैं खुद उस फेज से गुजरा हूं, मैं बहुत अच्छे से जानता हूं यार, ये युवा है ना, इसकी ताकत ऐसी है, ये किसी भी देश को पलट सकता है। हमारे देश में सबसे ज्यादा युवा है। ठीक है, ये अपनी पे आ गया ना तो सब कुछ बदल के रख देगा, सब कुछ बदल के रख देगा। तो भाइयों घबराना नहीं है बिल्कुल, हम लोग सारे आपके साथ हैं, सारे टीचर्स आपके साथ हैं। वेटरन्स लोगों से भी कहूंगा, जितने भी वेटरन्स टीचर हैं सारे लोग आइए, इन बच्चों को आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है, बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, अगर हम इनके साथ नहीं देंगे तो देखिए कैसा चलेगा, तो हम में और सरकार में फर्क क्या रहेगा। देखिए हम जो कुछ भी हैं, मैं जो कुछ भी हूं, आप जो कुछ भी हैं, सब इन बच्चों की वजह से, इन बच्चों का हमारे पास प्यार है, इनकी वजह से हमारी जिंदगी है। अगर सरकार भी ये बात समझती कि युवाओं की वजह से उनकी सरकार चल रही है तो आज ये आलम नहीं हो रहा होता। तो मैं सभी टीचरों से रिक्वेस्ट करूंगा वो सामने आए। ठीक है, जो इतने बच्चे हमें प्यार करते हैं उनके प्यार का सम्मान करें और उनके साथ खड़े हों, उनमें हिम्मत डालें। ये युवा टूटने लग रहा है, ये युवा टूटना नहीं चाहिए, इसका विश्वास बना रहना चाहिए, इसकी हिम्मत बनी रहनी चाहिए। उसे परिवार की तरह हमने रखा है, हमारा परिवार है सभी टीचर्स का। आपसी मतभेद जिसके भी जिससे हैं वो सब भूल के आइए। देखिए देखिए, कड़ी से कड़ी मिलेगी, मैं बोलता हूं ना, तभी बनेगा प्रैक्टिकल भारत, और हम प्रैक्टिकल भारत के निर्माण की ओर है। थोड़ा टाइम आएगा, हम न्यूज चैनल पे किसी पे डिपेंडेंट ही नहीं रहेंगे। आप देखिए, हम न्यूज चैनल पे वैसे भी डिपेंडेंट नहीं है, हम अपने आप में ही बहुत सारे हैं। न्यूज चैनल को हमारी जरूरत पड़ सकती है पर हमें न्यूज चैनल की इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमारा परिवार जो है गवर्नमेंट जॉब का, ये बहुत बड़ा है। ठीक है, तो सारे लोग आइए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। जय हिंद।